नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। 11 बज चुके हैं और बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। पल पल बदलती खबरों के बीच उत्तराखंड में हरीश रावत हाईकोर्ट से राहत मिल गई। हरीश रावत सरकार को हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को मतदान से मना कर दिया है। 9 बागी विधायकों के वोटिंग से दूर रहने पर हरीश रावत के लिए बहुमत का रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन बागी विधायकों ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दोपहर 2 बजे सुनवाई कर सकता है। कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल होना है। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से ठीक 24 घंटे पहले एक बड़ा झटका। जो 9 बागी विधायक हैं वो नहीं होंगे साथ, तो फिर क्या होगा बीजेपी का? क्योंकि इन बागी विधायकों के दम पर उम्मीद की जा रही थी कि हरीश रावत सरकार का तख्ता पलट कर दिया जाएगा अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब पहुंचे बागी हरीश रावत, जिनको सीबीआई तक ने समन किया था, और अब वो उत्तराखंड में देहरादून में अपना डेरा जमाए हुए हैं। ये जो बागी विधायक हैं ये सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। अगर अभी के समीकरणों की बात की जाए तो 70 मेंबर जो उत्तराखंड में हैं उसमें से असेंबली के अंदर से अगर 9 गए तो 61 बचे, यानी हरीश रावत सरकार को सिर्फ 31 विधायकों का समर्थन चाहिए। भाई अशर खान इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़े हैं। अशर, सबसे पहले तो ये बताइए रिएक्शंस क्या आ रहे हैं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अभी वहां पर? देखिए, बड़ी हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई है कांग्रेस और हरीश रावत के खेमे में यहाँ पर। लेकिन अभी ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। जहां तक विधायकों की बात है, उत्तराखंड असेंबली में टोटल 71 विधायक हैं। चुने हुए 70 आते हैं, एक मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड विधायक आता है, वो भी वोट कर सकता है। तो इन 9 के हटने के बाद 61 हो जाती है और उस एक को जोड़ दें तो 62 की फिगर है फिलहाल हाईकोर्ट के निर्णय के बाद जो कल वोट करेंगे। उन 62 में से हरीश रावत जी का दावा यह है कि उनके पास 34 विधायक हैं। उन्होंने 34 विधायकों की नुमाइश राज्यपाल महोदय के सामने करवा रखी है। अब देखना यह है कि अगले 24 घंटे में क्या होता है। ये जो 6 पीडीएफ के विधायक हैं, जिसमें से 2 बसपा के हैं, 3 निर्दलीय हैं और 1 उत्तराखंड क्रांति दल का है, ये पूरी तरीके से साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, अभी तक साथ हैं। एक कांग्रेस के विधायक जो हैं उनके ऊपर भी काफी संशय किया जा रहा है कि साहब ये रहेंगी या नहीं। अच्छा, मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ इस वक्त सिंह साहब जुड़ चुके हैं, जो कि उत्तराखंड के स्पीकर हैं। आप क्या कहेंगे, आपका पहला रिएक्शन सर, ये जो अभी हाईकोर्ट ने फैसला दिया इस पर? मैं हाईकोर्ट के फैसले का दिल से स्वागत करता हूं। और मैंने निष्पक्ष तरीके से सारी नियम कानून और संविधान और इनको देख करके निर्णय दिया था, उस पर हाईकोर्ट ने मोहर लगाई है। इसकी मुझे बहुत ही खुशी है। मैं जानना यह चाहूंगा कि अगर समीकरणों की बात की जाए तो आप थोड़ा सा, क्योंकि आप तो स्पीकर हैं, आपसे जानना चाहूंगा अभी समीकरण क्या कह रहे हैं? इन 9 को हटा दो तो कितने किसके साइड में है, क्या क्या है? मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूं, कौन 12 स्विच ओवर की नहीं, एग्जैक्ट फिगर्स क्या है? इनको हटाने के बाद हमारा हाउस जो है 62 का रहेगा जी, और 62 में इस समय तक 28 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं जी, और 9 के हटने के बाद 27 कांग्रेस के हैं और 6 जो है आपके पीडीएफ जिसको कहते हैं, 2 बसपा के और 1 यूकेडी के, 3 निर्दलीय, इस तरह की समीकरण है। और 1 जो है हमारे मनोनीत सदस्य हैं। सर, मैं आपसे एक बार फिर से ये ब्रेकअप देखना चाहूंगा। मुझे आप बताइएगा, 28 आपने कहा बीजेपी के पास है, 62 में से, क्योंकि 1 नॉमिनेटेड होता है, और 9 अभी उनको वो वोट नहीं कर सकते हैं, 27 कांग्रेस के पास हैं, और आपने कहा 6 जो हैं उसमें से 3 पीडीएफ के हैं, 2 बीएसपी के हैं और 1 यूकेडी के हैं। क्या आपने यही कहा? मैं एकदम ठीक कह रहा हूं? हाँ, ठीक है। 3 पीडीएफ, 2 बीएसपी और 1 यूकेडी, राइट? हाँ, 3 पीडीएफ थी तो उन्होंने 3 निकली हुए असली में वो। जी जी जी। अच्छा, और एक यूकेडी हुआ, 2 बसपा के हुए, उन सब ने मिलाकर पीडीएफ बनाया है। अच्छा, अभी तक जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, उससे पहले जो आपके पास लोग आ रहे थे, जो आपके पास सपोर्टर्स आ रहे थे, उसमें ये जो 3 पीडीएफ के, 2 बीएसपी के और 1 यूकेडी के जो है, ये इनका क्या था? ये किसके साथ जा रहे थे? तब तक की बात कर रहा हूं मैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, तब तक।
नहीं, ये तो मैं समझता हूँ, ये तो आप राजनीतिक से पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, लेकिन आपके पास कोई समर्थन का लेटर उस वक्त दिया गया था कांग्रेस की तरफ से क्या? हमारे पास जो समर्थन का लेटर था वो 6 लोग जो है उसका कांग्रेस को समर्थन था। अच्छा, ये कौन सी तारीख की बात है जब 6 लोग आपके साथ थे, कांग्रेस के साथ थे? ये तो अभी तक भी उनका पत्र हमारे पास पड़ा है, कोई दूसरा पत्र तो दिया नहीं कि हमने समर्थन वापस ले लिया। जी, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा। अब मुझे जरा हम लोगों को कल जो कुछ भी होगा सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होगा, जरा कल का एक बार घटनाक्रम समझा दें हमें कि कल जो कुछ भी होगा सिंह साहब वो किस तरीके से होगा, कितने बजे होगा, थोड़ा एक बार उसको बता दें आप। कल जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसके सेशन बुलाया है। 11 बजे से हाउस चलेगा और हमारे विधानसभा के जो सेक्रेटरी हैं वो उनके उसमें देखरेख में होगा। एक एक विधायक का नाम पुकारा जाएगा और विधायक एक एक करके हाथ खड़ा करेंगे और हमारे सेक्रेटरी उनको किसकी तरफ वो हाथ खड़ा कर रहे हैं इसको अपने नोट शीट में लिखेंगे। और उसके बाद जब पूरे 62 लोगों का नाम पुकारने के बाद सब वोट पड़ जाएंगे, हाथ खड़े हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है फिर वो उस सीट को सेक्रेटरी जो है सील बंद लिफाफे में और सुबह जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ही उनको खोलेंगे। वही परीक्षा फल जो है बहुमत किसको है करके वही अनाउंसमेंट करेंगे। गोविंद सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से जो आपने बातचीत की और आज तक के सामने आपने चीजें रखी। एक बार दर्शकों को क्विकली बहुत तेजी से बता दें, अभी रिकैप। 9 जो विधायक हैं हाईकोर्ट ने कहा ये वोट नहीं कर सकते हैं, तो अब आंकड़ा हो गया असेंबली का 61 + 1 नॉमिनेटेड यानी 62। ये 9 बागी विधायक वोट नहीं दे सकते। हरीश रावत का शक्ति परीक्षण कल होगा ठीक 11 बजे। 24 घंटे पहले के जो हालात हैं वो आपको बता दें। इन 9 बागी विधायकों ने फैसला किया ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन उस पर 2 बजे होगी सुनवाई। लेकिन उससे पहले आपको बता दें समीकरण क्या कहते हैं। 28 जो है वो बीजेपी के साथ हैं, 27 कांग्रेस के पास है और 6 है अलग। ये समीकरण देखें, आप समझें। अब ये 62 बचा, ये आपको हम पूरा ब्लैक बोर्ड पे समझा रहे हैं, बल्कि ग्रीन बोर्ड पे समझा रहे हैं। अब 61 एक प्लस कर देंगे क्योंकि एक नॉमिनेटेड होता है। बहुमत के लिए चाहिए 31 और 31 में कांग्रेस के पास 27। कांग्रेस का यह दावा है कि बीएसपी के 2 अन्य 4 यानी इसमें 3 पीडीएफ के और 1 यूकेडी का है, तो कांग्रेस के पास हो जाते हैं 33। ये कांग्रेस का दावा था। स्पीकर के पास चिट्ठी थी। स्पीकर गोविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ थे थोड़ी देर पहले, कुछ ही सेकंड्स पहले, और उनका यह कहना था। लेकिन अब बीजेपी का आंकड़ा क्या है? बीजेपी का आंकड़ा है 28। अगर सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी का आंकड़ा देखें तो 27 कांग्रेस, बीजेपी 28। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बीएसपी कांग्रेस के साथ जाएगी? सवाल यह है कि क्या पीडीएफ बीजेपी के साथ जाएंगे? सवाल 3 पीडीएफ के वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। सवाल यह है कि क्या 1 यूकेडी का है वो किस तरफ जाएगा? बहुत ही रोचक है मामला। लेकिन उससे पहले इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा मजेदार वाकया है, और वो वाकया है कि अब से करीब 3 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया है इस पूरे घटनाक्रम पे कि कल होगी काउंटिंग। विजय बहुगुणा वो तो बहुगुणा साहब का यह कहना है कि 1-2 लोगों से अगर सरकार चल रही है तो वो सही नहीं है। 9 बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये 9 में कौन है? 9 में विजय बहुगुणा खुद, हरक सिंह रावत खुद। इन्हीं को लेकर इन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन भी सामने लेकर आए थे हरक सिंह रावत कल। अमृता रावत तीसरा नाम, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, शैली रानी रावत, प्रदीप बत्रा, सुबोध उनियाल, शैलेंद्र मोहन सिंघल, उमेश शर्मा। तो ये वो नाम है आपके सामने, ये वो लोग हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। अब सीधे सीधे समझना यह है कि कानून क्या कहता है। अब हमने बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारी चीजें समीकरण समझ लिए, ये देख लिया क्या कहा, लेकिन कानून की किताब क्या कहती है? अहमद अजीम इस वक्त हमारे साथ है, कानून की किताब उनके हाथ में है और उनसे सीधे जानेंगे। अहमद अजीम, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, एक चीज बताएं सीधे सीधे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आप खड़े हुए हैं, कानून क्या कहता है? ये तुम्हारी वजह से ये आज आपको जिलाने आ गया सर। कल बोला था आज यहाँ बोल रहे आगे बोल रहे बाहर सीढ़ियों पे खड़े हो जाते से आराम से बोल रहे हैं। काफी भीड़ है मीडिया की, उनका बाइट की बड़ी जरूरत है। जानना चाहते हैं लोग कि आखिर वो क्या कहते हैं।
हाईकोर्ट से अभी तक उनको एक बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर हर एक की नजर है। लेकिन उनके चेहरे पर जो खुशी है उससे लगता है कि मामला कंट्रोल। आपके तमाम समर्थक यहाँ जमा हो चुके हैं। एक सेकंड पहले सब ले आओ जितने हैं। अरे यार काम आ यार मुझे धक्का मत आओ। नीचे कर लो ना, नीचे वाली सीढ़ी मारना क्या कहेंगे कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। आपकी पहली प्रतिक्रिया? हम न्यायालय के बहुत आभारी हैं। न्यायालय के फैसले का स्वागत है और हमने हमेशा कहा है कि हम न्यायालय के सम्मुख हैं, अपने देवी देवताओं के सम्मुख हैं और उत्तराखंड की जनता के सम्मुख हैं। हमारे साथ न्याय होगा, इसका हमको पूरा भरोसा है और आज भी न्याय हुआ है, आगे भी न्याय होगा और कल भी हमको न्याय मिलेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। विधानसभा के पटल से भी हमको न्याय मिलेगा। सर, क्या कुलमा पूरा सुरक्षित? ये मैंने कोशिश की है, अपनी अर्जी लगा दी है और मुझे पूरा भरोसा है कि सीबीआई भी हमारी व्यवहारिक कठिनाई को समझेगी और हमें वक्त देगी। और मैंने ये साफ तौर पर कहा है कि मैं सीबीआई के सम्मुख हाजिर होऊंगा और अपनी बात उनके सामने रखूंगा। जो जानकारी मुझसे चाहेंगे वो जानकारी भी दूंगा। बल्कि आज तो मैंने एक कदम और आगे बढ़ करके कह दिया है, यदि अमित शाह जी, विजय वर्गीय जी, श्याम जाजू और उनके बहुत सारे स्थानीय और राष्ट्रीय नेता, जिन लोगों का यहाँ दल बदल में हाथ है, जिन्होंने यहाँ के विधायकों से संपर्क किया है और नाना तरीके से उनके नेताओं ने, बल्कि एकाध ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड का भी साथ लेकर के विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश की है, यदि वो सब लोग नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं तो हरीश रावत अपने को फर्स्ट नार्को टेस्ट वॉलंटियर के तौर पर पेश करता है। जो है मैं तैयार हूं, क्योंकि मैंने इनके सामने 3 ऑप्शन रखे थे, 4 ऑप्शन। पहले जब इन्होंने भ्रष्टाचार कहा था, मैंने कहा भाई तुम लोग जो है कसम खा करके कह दो कि भाजपा कसम खा करके कहे कि उनके समय में ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, वो तैयार नहीं हुए। फिर मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि एक न्यायिक आयोग बना दिया जाए, जो अभी तक जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसमें मेरा कार्यकाल भी सम्मिलित है, मैं उसकी जांच के लिए तैयार हूं। और 3rd ऑप्शन मैंने उनके सामने इस बात का रखा कि जो है यदि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री तैयार हैं तो मैं अपनी संपत्ति की अदला बदली उनसे करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि शायद मेरा लेजिस्लेचर और पॉलिटिक्स में उनसे लगभग दुगना लंबा कैरियर है, लेकिन उस कैरियर के बावजूद भी मैंने कितनी संपत्ति अर्जित की है वो देश को मालूम हो जाए और इन्होंने कितनी की है, मैं उनके साथ अदला बदली के लिए भी तैयार हूं। लेकिन भाजपा जब उन सब के लिए भी तैयार नहीं हुई तो आज मैंने 4था विकल्प रखा है। ये सब चीजों का समाधान निकल आएगा। इसने कर दिया ये स्टिंग वो स्टिंग, ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड की धरती स्टिंग बाजू की धरती हो गई है। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकेगा। यदि कोई मीडिया का साथी आ भी रहा है, कोई बेचारा सेल्फी भी खींचना चाह रहा है, तो हमको लग रहा है कि ये स्टिंग बाज तो नहीं है करके। तो एक अविश्वास की जो धारणा बन गई है, आप लोगों के कैमरों से, आप लोगों के मोबाइल से, आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट से अब हमको डर लगने लग गया। मुझे को नहीं, मेरी समझ से सारे पॉलिटिशियंस को डर लगने लगेगा। तो ये जो स्थिति बन गई है, इसका एक ही समाधान लगता है कि इसकी नार्को ब्रेन मैपिंग हो जाए। सीधे सीधे हरीश रावत का यह कहना है कि अब तो डर लगने लग गया है। नार्को टेस्ट के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन उन सबको भी तैयार होना होगा। अहमद अजीम, आप भी तैयार रहिए, क्योंकि हमारे आपके पास ये जानने के लिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ जिसमें 2003 में संशोधन हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको मानेगी? ब्रेक के बाद